प्यारे बच्चों, अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और इंग्लिश का पेपर अपना देने वाले हैं और ऐसा हो जाए कि अगर आपको इंग्लिश के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ऑलरेडी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बताऊंगा कि इंग्लिश के पेपर में आप कैसे पास हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, यानी मॉडल पेपर है, जो कि डेमो के तौर पर पूरा मैं बोर्ड का पैटर्न आपको समझाऊंगा, जिस प्रकार से हमने हिंदी में किया था कि भाई हिंदी का जो पेपर था कैसा आएगा, किस पैटर्न पर रहेगा, सारी चीजें ए टू जेड यहाँ पर पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा का पूरा पैटर्न मैं आपको अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे पूरा का पूरा पेपर हल करना है। इंग्लिश में आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता ना, तब भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे पास हो सकते हैं। बस इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते। सबसे पहले जो कॉपी होगी, कॉपी तो आप लोग भर ही चुके हैं, एक कॉपी आपके पास ऑलरेडी हिंदी का पेपर दे चुके हैं, तो ये चीजें आपको पता होंगी कि कैसे क्या भरना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सोच रहे हैं कि इंग्लिश में कुछ अलग होगा क्या, तो ऐसा मैं आपको बता दूं, नहीं होता है। इंग्लिश का कॉपी भी वैसा ही रहने वाला है। देखो यहाँ पर आपको पूरा निर्देश वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ना है, पूरा ध्यान से कॉपी को भरिएगा। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर भरना है, उसके बाद अंकों और शब्दों में दोनों में आपको भरना है। अपना जो विषय है आपको यहाँ पर, जैसे अंग्रेजी का पेपर है तो आप यहाँ पर अंग्रेजी लिख दीजिएगा, इंग्लिश या अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हो, ठीक है ना। एक ही आप चाहो तो लिखो, कोई भी, है ना, चाहे इंग्लिश में लिख देना जैसे इस तरीके से, या तो आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी लिख देना। प्रश्न पत्र में आपको पता है कि भाई 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने अंक का पेपर होता है? 100 अंक का अंग्रेजी में। जैसे कि ये पेपर का सेट कोड होता है, ऐसे कोड आपको देखने को मिलेगा, तो वो कोड आपको जरूर डालना है। 316 जैसे DZ है यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ऐसे करके यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा 316 DZ, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना केंद्र का नाम, जो भी सेंटर है आपका, वो डाल देना है। पाली तिथि, जो भी डेट वगैरह, 20 फरवरी को आपका अंग्रेजी का पेपर है तो ये डाल देना, और 2 शिफ्ट में पेपर है तो द्वितीय पाली डाल देना। इतना चीजें भरना है। बाकी यहां से चलिए मैं बताता हूं पेपर को हल कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। देखो यहां से टाइम जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का होता है इसको सॉल्व करने का। इंग्लिश का जो पेपर है ना, इसमें भी आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। इसके कुछ निर्देश हैं जो कि ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पर पहला निर्देश के देखो क्या कह रहा है। इंग्लिश का पेपर है, बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बट इस वीडियो को देख करके जाओगे तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं आपके साथ आएगी। देखो यहाँ से आपके सामने लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी जो प्रश्न पत्र है ये कितने सेक्शन में बटा रहेगा? 4 सेक्शन में। A, B, C और D, ये जो पेपर रहेगा टोटल आपका 4 सेक्शन में बटा रहेगा, जो कि मैं पूरे सेक्शन अभी समझाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा निर्देश कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी अनिवार्य हैं भाई साहब। यहाँ पर जितने भी सेक्शन है ना, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ से तीसरा निर्देश दिया है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जो प्रश्न है उनके सामने आपका जो पेपर आएगा उसमें अंक, यानी कि जो मार्क्स होंगे वो भी अंकित रहेंगे। जैसे ये बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये होता है ना पेपर में। ये सारा निर्देश इस तरीके से पढ़ लेना। यहां से स्टार्ट होगा आपका पेपर, जो कि पहला सेक्शन, क्योंकि 4 सेक्शन में डिवाइड है तो पहला सेक्शन ए होता है, जिसको हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। और इसमें एक आपका अनसीन पैसेज पूछा जाता है, जो कि होता कितने अंक का है? 15 अंक का। कितने मार्क्स का होता है ये? 15 मार्क्स का होता है। चलिए बताते हैं कैसे आखिरकार इसको हल करना है। सबसे पहले देखो, अनसीन पैसेज में बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल ये नया होता है, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे कमजोर हो, कैसे भी छात्र हो। ये अनसीन पैसेज का मतलब होता है कहीं से भी उठा करके इसको पूछ लिया जाता है ना। एक पैराग्राफ रहेगा और उसके 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिन क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मिलते हैं। जैसे यहां पर देखो दिया है, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द डेज, यानी इसका क्या मतलब है? यानी मनुष्य का जो जीवन है, मेजर्ड मतलब इससे नहीं मापा जा सकता। किससे? द नंबर ऑफ डेज और मंथ एंड ईयर्स ही हैज लिव्ड, यानी वह कितने दिनों तक जीवित रहा, कितने महीनों तक या कितने सालों तक, इससे मनुष्य यानी व्यक्ति का जीवन नहीं मेजर्ड किया जा सकता, नहीं मापा जा सकता। तो भाई किससे मापा जा सकता है? आगे पढ़ लो थोड़ा सा। बट बाय द deeds he has done and by the achievement he has made, लेकिन उसने जो कार्य किए, डीड है ना, ही हैज डन, उसने जो कार्यों को कंप्लीट किया, यानी कि डन किया, कंप्लीट पूरा किया, और उसने जो अचीवमेंट यानी जो उपलब्धियां हासिल की, उससे मनुष्य का जीवन मापा जाता है ना। जैसे कि कोई भी महापुरुष है, आप देखते होंगे, अगर उसने देश के लिए या मतलब राज्य के लिए या लोगों के लिए कुछ किया है, तो अच्छे कार्य किए हैं तो उसको लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 साल तक जीवित रहा और उसने कुछ भी नहीं किया तो उसको लोग क्यों याद रखेंगे। तो यहाँ पर इन लाइनों का मतलब यही है कि मनुष्य का जो जीवन है वो इससे नहीं मापा जाएगा कि वो कितने दिन, कितने सालों, कितने महीनों तक जीवित रहा, बल्कि इससे मापा जाएगा कि उसने कौन कौन से अच्छे कार्यों को सफल किया, कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया। ये सब चीजों से मनुष्य का जीवन मापा जाता है। कुछ इस तरीके से पूरा पैराग्राफ आपके सामने रहेगा, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और भी आगे दिया गया जैसे कि ही हैज मेड व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी वट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती किसी भी चीज में। आप देखते हैं क्वालिटी मैटर करती है। मैं आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर आप देखोगे तो क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी चलिए क्वेश्चनों को मैं बता दूं। यहां पर ये पूरा पैराग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है आपके सामने। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे और इनका आंसर कैसे फाइंड करना है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ। वर्ल्ड मतलब होता है संसार, मेजर्ड मतलब कि मैंने बताया भाई कि मापना, है ना। मैंस लाइफ यानी मनुष्य का जीवन। तो जो ये संसार है मनुष्य के जीवन को कैसे मापता है ना। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट ये इसका आंसर कि भैया जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन है, ये संसार उसके कार्यों से और उसके उपलब्धियों से याद रखता है, ना कि उसके वह कितने दिन जीवित रहा, कितने साल, ये सब चीजों से नहीं रखता। तो चलिए कैसे कॉपी में करना है आते हैं, देखते हैं। अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले आपका सेक्शन ए है तो आप इस तरीके से कॉपी में ऊपर एक बार डाल देना सेक्शन ए, आंसर नंबर 1, ठीक है ना। क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हर एक जो प्रश्न होगा ना, ये सब प्रश्न 3-3 अंक के हैं, एक प्रश्न का मिलता है 3 अंक, है ना। तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। यहां से हमने आंसर नंबर 1 लिखा और ये ए नंबर का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखोगे तो भैया ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से क्या करेंगे, इस तरीके से आंसर नंबर 1 एक बार डालने के बाद यहां पर आपको इस तरीके से लिखना है आंसर ए, ऐसे लिख देना, ठीक है ना। अब यहां से आंसर करना शुरू करना है। चलिए, तो हमने भाई हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य का जीवन कैसे मापा जा सकता है। तो हमें पता है कि यहां पर जो मनुष्य का जीवन है वो उसके कार्यों से और उसके उपलब्धियों से, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां से इसका जो पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ, मान लो जैसे आप बिल्कुल कमजोर छात्र हो, आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप फिर यहां से लेकर के यहां तक उतार देना। कहां तक, यहां तक, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूरे में यही बताया गया है कि मनुष्य का जीवन इससे नहीं मापा जा सकता कि वह कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक जीवित रहा, बल्कि उसने कितने कार्य किए, उसने कितने कार्यों को संपन्न किया और उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उससे मनुष्य का जीवन जो है मापा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो। या तो एक और सिंपल तरीका है ना। तो इसमें एक सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हो यहां पर क्या है, हाउ डज, है ना। हाउ डज ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको हटा करके यहां से आप लिखोगे द वर्ल्ड मेजर मैंस लाइफ। यानी यहां से एक तरीका आपको मैं दूसरा बता रहा हूं। एक तो मैंने बताया कि आप यहां से यहां तक पूरा उतार सकते हो, तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। और अगर आपको वो तरीका नहीं करना, थोड़ा प्रोफेशनल करना है, तो आप यहां से क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन वर्ड हटा दो और यहां से फिर लिखना स्टार्ट करो। चलो, तो द वर्ल्ड मेजर, मैं यहां से लिखना आपको बताता हूं कैसे आपको इसका एक दूसरा तरीका जो कि होता है। तो यहां से लिखोगे द WORLD वर्ल्ड, यानी कि संसार, द वर्ल्ड मेजर, मेजर मतलब कि मापना, MEASURE, मेजर मैंस लाइफ, मैंस लाइफ, द वर्ल्ड मेजर्स मैंस लाइफ, यानी कि जो संसार है मनुष्य के जीवन को मापता है। इतना हमने उतारा। अब आएंगे हम लोग अपने पैराग्राफ में। अब पैराग्राफ में हमें क्या लेना है, यहां से हमें लेना है बाय द डीड्स, यानी कि यहां से ये बट को काट देना, ठीक है ना। बाय द डीड्स, तो यहां से लिखेंगे बाय द डीड्स, यानी कि उसके अच्छे कार्यों को, ठीक है ना। बाय द डीड्स ही हैज डन, उसने जितने भी अच्छे कार्यों को कंप्लीट किया। एंड एंड बाय द बाय द अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब समझते हो, उपलब्धियां, ठीक है ना। तो ACHIEVEMENTS, अचीवमेंट ही हैज मेड,
ये इतना एक आंसर होता है। तो मैंने देखो दो तरीके बताए, एक तो यहां से यहां तक उतार दोगे, जैसे कुछ भी नहीं आ रहा क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन के जो है वर्डों को ले लो, जैसे कि मेजर, मैंस लाइफ, ऐसे वर्ड आपको मिल रहे हैं, बस पैराग्राफ में आओ और उनको खोजो कि आखिरकार वो मेजर, ऐसे जो मैंस लाइफ, ये वर्ड कहाँ पर मिले हैं, तो वहां पर मिल गए, तो वहीं से आप लोग समझ जाना कि जहां से लाइन शुरू होती है वहां से आपका जहां तक खत्म होती है वहां तक आपका आंसर हो जाएगा। ये एक जो है सिंपल तरीका होता है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या करो, क्वेश्चन के क्वेश्चन वर्ड को हटा दो और आगे समझो कि पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन के कुछ वर्डों को लो और फिर उसके बाद पैराग्राफ के कुछ वर्डों को लो। ये एक सिंपल तरीका हो जाता है आंसर करने का। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तो आप लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, बी नंबर, इसमें कह रहा है कि विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि कौन सा जीवन ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कीमती है, कौन सा जीवन, शॉर्ट लाइफ यानी कम जीना या लॉन्ग लाइफ मतलब ज्यादा दिन तक जीना। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लाइफ कौन सी है। तो इसमें पहले क्या करोगे आप, जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं इसमें आ रहा, तो सिंपल फंडा मैंने जो बताया था कि भैया आप इसमें इसके वर्डों को उठाओ। जैसे कि इसमें वैल्यूएबल ये एक शब्द मिला, शॉर्ट लाइफ मिला, लॉन्ग लाइफ मिला। हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में आएंगे और खोजेंगे कि हमें वैल्यूएबल कहीं पर मिल रहा है क्या। तो जी हाँ, आप देखो इधर से पढ़ोगे, डिवोटेड टू नोबल एंडिवरियस इज फॉर मोर वैल्यूएबल, ये मिला, देन ए लॉन्ग लाइफ और एवर ओवर 100 years स्पेंड इन ट्रेवल परस्यूट। अब ये हमको यहाँ पर लॉन्ग लाइफ मिला, वैल्यूएबल मिला, इधर आएंगे तो आपको कहीं पर शॉर्ट लाइफ, ये देखो ये शॉर्ट लाइफ मिल गया। तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपको ये पूरा आंसर यहाँ तक परस्यूट्स तक बनाना है, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। तो हमने समझा यहाँ पर, ये समझा कि ज्यादा दिन तक जीना इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, आप कम दिनों तक जीवित रहो लेकिन कार्यों को अच्छे करके जाओ। इस पैराग्राफ में कुल मिलाकर के एक मनुष्य के जीवन के बारे में ही, मनुष्य के चरित्र के बारे में ही समझाया गया है कि ज्यादा दिनों तक जीना, जीवित रहना उतना वैल्यूएबल नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि व्यक्ति 70-80 साल नहीं, ना कि बल्कि 25 से 30 साल या 40 साल तक जीवित रह के कुछ ऐसे ऐसे कामों को, अच्छे अच्छे कार्यों को कर जाता है कि लोग उनको याद रखते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि ज्यादा दिनों तक जीना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि आप लोग कम समय में बहुत अच्छे कार्यों को कर जाते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप क्या करोगे, यहां से अगर आपको बी नंबर का आंसर करना है तो इस तरीके से पहले हमने ए वाला कर दिया, एक बीच में लाइन छोड़ करके यहां से आएंगे और लिखेंगे आंसर नंबर आपका बी, ऐसे बी नंबर कर दीजिए। आप चाहो ना तो इनके नीचे पटरी आपके पास रहेगी, ऐसे एक एक लाइन खींच देना थोड़ा सा, आप यहां पर और ज्यादा यूनिक आपका आंसर लगेगा, ठीक है। पूरा सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एक जो टॉपर की तरह कॉपी लिखते हैं ना, वही सिंपल ट्रिक है ये। चलिए काले पेन से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसका आंसर ऐसे उतार सकते हो, एक आप अपनी टेक्निक से लिखा, एक आप उतार भी दोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड टू नोवेल, नोवेल NOV, नोवेल यानी कि ज्यादा सम्मानजनक होती है, नोवेल, इंडेवोरियस, ENDEAVOURS। देखो मीनिंग गलत मत करना, ये चीज याद रहे, ठीक है ना। इंडेवोरियस इज फॉर मोर वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, VALUAVLE, मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ, ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years, यानी 100 साल जीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम समय जियो लेकिन अच्छा जियो, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा ओवर 100, HUNDRED, 100 years स्पेंड, YEARS, स्पेंड, ईयर्स स्पेंट इन ट्रेवलर, ट्रेवल परसुइट्स, PURSUITS, ठीक है। इतना आपको लिखना है। ये देखो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, 1 नंबर 2 नंबर 2 क्वेश्चन कर दिए। सेम यही टेक्निक आपको हर एक क्वेश्चन के साथ करना है, जितने भी अब आपके आगे के क्वेश्चन रहेंगे। पहले जैसे यहाँ पर दिया तीसरा क्वेश्चन,
व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ। अब यहाँ पर देखो प्रेफर शब्द हो गया है ना, लाइफ शब्द हो गया, ऐसे शब्दों को क्या करो, पहले आप जाओ कोई पैराग्राफ में और इनको फाइंड करो कि यार ये कहाँ पर हमें प्रेफर वगैरह ऐसे शब्द कहीं पर मिल रहे हैं क्या। जब आप देखोगे फिर जहाँ पर मिलेंगे, जो जो टेक्निक मैंने शुरू के 2 क्वेश्चन में बताया वही आपको अप्लाई करना है और ऐसे करके आंसर करके चले आना है। बस साफ सफाई का ध्यान देना, काट पीट नहीं करना और बड़े आराम से आप इंग्लिश के पेपर में पास हो जाओगे। ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आपका होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन बी, जो कि होता है राइटिंग सेक्शन। ये सेक्शन होता है 20 अंक का। ये आपने देखा कि ये होता है 15 अंक का अनसीन पैसेज, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन रहेंगे ई डी सी वी ए ऐसे करके, तो 3 बचे 15 नंबर का ये हो गया। इसमें 20 नंबर का ये आपका सेक्शन होता है जिसमें 2 नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आर्टिकल पूछता है 10 अंक का, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होता है इसमें आपका लेटर पूछता है 10 अंक का, ऐसे पूछता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आए हैं। आर्टिकल लिखने का मैं एक बहुत ही सिंपल फंडा जो है आपको देने वाला हूं, एक वीडियो बहुत जल्द इसके बाद। तो हम लोग इसमें बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों में, 100 से 150 भी कभी कभी कह देता है, 100 to 150 वर्ड्स ऐसे करके। तो इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। पहला है मेकिंग आवर सिटी क्लीन, अपने शहर को स्वच्छ बनाने के ऊपर। इसके अलावा है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। तीसरा है द थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में, है ना। ये हो गया। 3 टॉपिक है, 3 में से किसी एक को यहाँ पर करा, एनी वन, यानी कोई एक करो, लेकिन आपको करना एक ही है और 100 से 150 शब्दों में इसमें आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, एक बेहतरीन आर्टिकल का तरीका क्या होता है, मैं आपको एक जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन समझ लो ऐसे पूछेगा। तीसरा जो प्रश्न होता है इसमें पूछता है यहाँ पर इस तरीके से, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो कैसे, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने स्कूल प्रिंसिपल को, टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आवर स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज, यानी आपके स्कूल कॉलेज में अपने प्रिंसिपल को एक आपको लेटर लिखना है, और वो भी किसके ऊपर, तो कंप्लेन करना है किसके खिलाफ, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की जो आपूर्ति है, यानी पानी पीने के लिए, पानी पीने योग्य जो है पानी नहीं है, तो आपको इस पर एक जो है लेटर लिखना है। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है यह भी मैं आपको आर्टिकल और लेटर का दोनों का एक वीडियो जस्ट इसके बाद लाने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जैसे कि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी कर पाए, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं लेटर और आर्टिकल को करने में, ज्यादा से ज्यादा आप लोग का कमेंट आता है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी का देखो यहां पर एक अथवा पोर्शन भी है लेटर में। अथवा में क्या कह रहा है देखो, तो यहां पर कह रहा है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर, आपको यहां पर न्यूज़पेपर को एक जो है आर्टिकल अपना छपवाना है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखो यहां पर ये विद्युत आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि भाई विद्युत आपूर्ति से ना करके आपको कह देगा वाटर सप्लाई का बताओ, पानी की आपूर्ति के बारे में कह देगा, है ना। तो पानी यानी कि आपका पानी और बिजली दोनों में से कोई एक आपके आ सकता है यहाँ पर, और आपको अपनी समस्या को न्यूज़पेपर में छपवाना है, ऐसा टॉपिक आपसे दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा था सेक्शन बी, जो कि 20 नंबर का, 10 नंबर आर्टिकल का, 10 नंबर लेटर का, कुछ ऐसा पैटर्न आने वाला है। इसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर पोर्शन। आपने देखा था ना कि शुरू में ही मैंने निर्देश में बताया था कि जो पेपर है 4 सेक्शन में रहेगा, ए बी सी और डी। तो यहां से देखो सेक्शन जो सी है ग्रामर पोर्शन, चलिए इसके क्वेश्चनों को मैं आपको हल करके बताता हूं। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपका 10 नंबर का पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहां पर पूछता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, यानी कि भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, जो सरकारों को जनता के द्वारा रन किया जाता है, लोगों के द्वारा, मतलब कि एक प्रकार से सरकार को चलाया जाए, उसको क्या बोलते हैं। हमारे इंडिया में देखोगे तो भाई सरकारों को कौन चुनता है ना, विधायक सांसद ये सब कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलेंगे। सिंपल सा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखो, जब इसको सॉल्व करना तो नए पेज से शुरुआत करनी है। सबसे पहली बात, नए पेज से स्टार्टिंग करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी जगह बची है तो मैं समझा देता हूँ, बाकी आप जब स्टार्ट करना ना तो नए पेज से करना। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सेक्शन सी, इस तरीके से सेक्शन नंबर सी, और सेक्शन सी में पूछता है ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर कर देना। यहां से आप आंसर नंबर 4 लिख देना, क्योंकि आप चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, ठीक है, आंसर नंबर 4। इसके बाद यहां से आपको करना है ए नंबर का, कौन सा विकल्प सही है, चौथे क्वेश्चन के एक आपका थर्ड वाला सही है, डेमोक्रेसी। तो यहां से इस तरीके से ए लिखने के बाद इसमें लिख देना थर्ड, ठीक है, थर्ड, और यहां से लिखना डेमोक्रेसी, DEMOCRA,
RACY, डेमोक्रेसी, ये सही है। ऐसे करके हमारा ये हो गया तरीका। इसके बाद जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज रन डाउन्स मीन्स, रन डाउन्स का मतलब क्या होता है? रन डाउन्स का मतलब यहाँ पर दौड़ने से नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब होता है टू पुअर हेल्थ, यानी कि जब आपकी हेल्थ खराब हो जाए या कुछ ऐसी समस्या आ जाए तो आप वहां पर बोलेंगे उसको रन डाउन्स मीन्स, ठीक है। तो इसका बी नंबर का जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही है, टू पुअर इन हेल्थ, है ना, टू बी इन पुअर हेल्थ। चलिए तो यहां से लिखेंगे वी, और इसका सही है आपका चौथा विकल्प, है ना। चौथे में क्या है, तो चौथे में है टू वी, और इसके बाद क्या है इन पुअर हेल्थ, POOR हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, HEALTH, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है ग्रामर के क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पर फ्रैंक का सैनोनिम्स क्या होगा आपसे पूछ रहा है, तो इसका कैंडिड होता है ना। अगला क्वेश्चन, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, ये एक सेंटेंस पूरा बनाया गया है। इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में क्या गलती है बताओ। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, यहां पर ए नहीं रहेगा, ठीक है ना, यहां पर ए नहीं रहेगा, ये मिस्टेक है आपका, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 4 दिए हैं, ऑलवेज हो गया, स्पीक हो गया, ए हो गया, ट्रूथ हो गया। तो यहां पर हमारा ए वाला सही है, क्योंकि यही आपकी गलती है, इसमें एरर यही है। तो ए आपका यहां पर नहीं रहेगा, तो तीसरा विकल्प सही है। तो यहां से डी नंबर में आप लोग इस तरीके से लिखेंगे डी और डालेंगे तीसरा ऑप्शन ए, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटोनियम्स ऑफ बेटर। देखो बेटर का वैसे आप यहां पर बेटर का मतलब अच्छा होता है, लेकिन ये सेकंड डिग्री है तो आपका यहां पर वर्ष हो जाएगा। बैड नहीं लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे बैड करके चले जाए तो गलती हो जाएगी फिर वो, ठीक है। आपका यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ष होगा, तीसरा ऑप्शन। इस तरीके से देखो ABCDE करके 5 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, एक प्रश्न का 2 अंक मिलता है, टोटल 10 अंक का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। इस तरीके से आपको इनको हल करके आना है। ये आप लोग सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन में चौथे क्वेश्चन में शुरू में ही 10 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, यहां से आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए एनी वन शुरू में ही जुड़ा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। 5 का ए नंबर क्वेश्चन है, एनी वन, किसी एक को करना है। आपके पास फर्स्ट सेकंड ये 2 दिए हैं, 2 में से कोई एक जो भी आपको अच्छा लगे वही करना है। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी एस्टरडे, इसका आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां पर जब करोगे ना, तो इस तरीके से जैसे हमने इसको मान लो पूरा कर दिया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से ऊपर डाल देना है आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, 5वें क्वेश्चन का आंसर। अब 5वें में ए नंबर का आप पहला कर रहे हो जैसे, है ना, तो 5 के आप ए का और यहां पर लिखोगे फर्स्ट, ऐसे यहां पर इस तरीके से, क्योंकि आंसर डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आंसर वो एक बार लिख दिया, बार बार आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर इसका जो है सॉल्यूशन लिखो। ही सेड टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी होता है, आपको पता है, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड। वैसे काफी सारे इसके देखो रूल्स होते हैं, तो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, बट मैं फिर भी तरीका बता रहा हूं, अगर आप इतना करना चाहो तो कर सकते हो। ही आस्क्ड मी, इसके बाद क्या है यहां पर दिया है व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, है ना। तो यहां से क्या करना, व्हाट, अब इनको दोनों को जोड़ देना, ये कॉमा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं इनको हटा करके मी के बाद आप इसको जोड़ेंगे, व्हाट आई के बाद यहां पर क्या है आपके पास लिखा है व्हाट यू स्टडी, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर इसको आप इस तरीके से यहां पर रीड कर सकते हो, है ना, आई हैड कर देना, और यहां पर स्टडी लिख देना, STUDY स्टडी। और यहां से देखो एक चीज, यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो कि चेंज होगा, एस्टरडे को आपको चेंज कर देना है प्रीवियस डे में, कहे में प्रीवियस डे में, है ना। तो यहां पर इसकी जगह पर आप देखो, यहां पर आगे जगह नहीं तो यहां पर लिख देते हैं, आगे लिख देना यहां पर इसी में द प्रीवियस डे, PRIVIOUS, और यहां पर डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडी द प्रीवियस डे, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। और ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस को हल कर देना, ठीक है ना। आगे जैसे यहां पर बी नंबर में कंबाइन एनिमल, आपका यहां पर जो सिंथेसिस होता है वो पूछा गया, तो कोई एक आपको यहां पर करना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाना, अगर इसको चाहो तो इसको कर सकते हो, या तो इसको चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। ये एक मतलब सिंपल तरीका होता है, आप चाहो ना तो इनको कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक आपके सामने ये दिया है, अब जैसे कि मान लो 1 और 2 हैं, अब अगर इसको जैसे आपको करना है, कह रहा है सी इज रिच, वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो क्या करो, सिंपल सा आप लिख दो यहाँ पर सी इज रिच, RICH, सी इज रिच, और इसको जोड़ने के लिए YET, एट का प्रयोग कर दो, बाकी इधर का पूरा फिर से लिख दो, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी,
नॉट हैप्पी, ये एक सिंपल फंडा है, तरीका है करने का, है ना। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को इधर को करने पूरे। और यहाँ से एक वीडियो मैं ट्रांसलेशन पर आपको ला दूंगा, बाकी सेक्शन डी का एक वीडियो और ला दूंगा, ठीक है ना। तो लगभग 3 से 4 वीडियो में पूरा खत्म कर दूंगा। सेक्शन डी का जितना भी क्वेश्चन है 40 नंबर का, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, ये सब कुछ सेंट्रल आइडिया के साथ मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। इस तरीके का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। और बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे विषयों की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।